आज की आपकी कड़ी में पूरा सौहार्द प्रकृति शोभा का जो है पूरा पैराग्राफ हमने पढ़ा दिया था। अब आपका चलते हैं हम प्रश्नोत्तर कार्य पर। प्रश्नोत्तर कार्य की सबसे पहली कड़ी में आपका है एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी एक पद में ही उत्तर लिखिए। सबसे पहला प्रश्न है आपका है बनराज कई दुरावस्था प्राप्त है, यानी जो बनराज था या सिंह था किसके द्वारा बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा था, तो सीधे लिखेंगे बानरई। कह वातावरणम कर्कश ध्वनिना आकुली करोति, तो सीधे लिखेंगे काकः। कौन वातावरण को अपनी कठोर ध्वनि से व्याकुल कर रहा था, तो कौआ। काक चेष्ट विद्यार्थी कीदृश छात्र मन्यते, काक चेष्ट विद्यार्थी आदर्श छात्र मान्यते, यानी कि कौवे की तरह चेष्टावान विद्यार्थी जो है वो आदर्श छात्र माना जाता। सीधे लिखेंगे आदर्श छात्र मान्यते। का आत्मानं बलशाली विशाल काय पराक्रमी च कथयति, गजः। कौन अपने आप को बलशाली विशाल का पराक्रमी कहता है। वकः कीदृशान मीनान क्रूरतया भक्षति, इस तरह के सारे प्रश्न मैंने आपको करा दिए हैं ऑडियो के माध्यम से, तो सीधे लिखेंगे बकः बराकान मीनान, बड़ी बड़ी मछलियों को। आइए चलते हैं नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में देते हैं। निःसंशय का कृतांत मन्यते, निसंशय मैंने बिना संकोच होके क्या कहते हैं, कौन क्या मानता है, तो सीधे आते हैं श्लोक पर कि जो लोग अपने प्रजा के साथ हितकारी काम नहीं करते हैं और प्रजा के साथ मिलकर नहीं रहते हैं, तो उनका जो राज्य होता है या फिर जो उनके साथी लोग रहते हैं उनको पत्थर के रूप में बना देते हैं। इस तरह का आपके श्लोक में लिखा गया है। तो आइए चलते हैं श्लोक पर। क्या है कि यह न रक्षति बीतस्त्रान पीड्यमान अन्य सदा, जंतून पार्थिव रूपेण सकृतांतो न संशय, तो पूरा लिखने का प्रयास करेंगे। यह बीतस्त्रान रक्षति अन्य पीडमानय परय जंतून रक्षति सपार्थिव रूपेण कृतांता न संशय, यानी जो राजा पीड़ित लोगों की रक्षा नहीं करता, दूसरे के द्वारा परेशान किए गए लोगों की रक्षा नहीं करता, बिना शंका के रहित यानी शंका रहित होकर के मैं कहता हूँ कि उसे लोग पत्थर का बना देते हैं। तो ये आपके श्लोक का आंसर हो गया। आइए चलते हैं आपके पूर्ण वाक्य प्रश्न नंबर 3 पर कि प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 3 कहता है अंते प्रकृति माता प्रविश सर्वप्रथम किम बदति, अंत में प्रकृति माता प्रवेश करके सबसे पहले क्या कहती है। यही कहते हैं कि अलम विवादेन, तुम सब क्या करो, लड़ाई झगड़ा मत करो, ठीक है। वयम प्रकृति अहम प्रकृति युष्माकम सर्वेशम जननी यूयम सर्वे में प्रिया, प्रकृति माता कहती है सर्वे एवं में प्रिया, ये आपकी प्रकृति माता कहती है। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 कहता है आपसे कि यदि राजा सम्यक न होती तदा प्रजा कथम विपलवेत, यदि राजा उचित नहीं होता तो प्रजा किस तरह से प्रवाहित हो जाती है, नाश को प्राप्त हो जाती, तो सीधे लिखेंगे जलधौ नौ इव नौरिव, यानी समुद्र में नाव की भांति वो प्रजा क्या होती है, बह जाती है। जलधौ नौरिव प्रजा विपलवेत, यानी कि समुद्र में नौका की भांति प्रजा नौका से नष्ट हो जाती, उसी तरह उचित राजा न होने पर उस प्रजा भी नष्ट हो जाती है। मयूर कथम नृत्य मुद्राया स्थित भवति, मोर जो है वो किस प्रकार की नृत्य की मुद्रा में स्थित होता है, तो क्या कहता है, अपने पंखों को उठा करके, अपने पंखों को उठा लेता है, उसके बाद वो नृत्य करता है और वो दिखाना चाहता है कि मेरे समान कोई सुंदर नहीं है। तो आइए चलते हैं क्या है, क्या कहता है मोर, क्या कहता है। अरे कहता है अरे स्वपेक्षान उत्थाय, कहता है मैं अपने पंखों को उठा करके यह जंतून तुदंती
जो जानवरों को परेशान करेगा उनको क्या करूँगा मैं अपने नृत्य से मुग्ध करके, उनको अपने नृत्य से मुग्ध करके प्रेक्षानुद्घाट निद्र मुद्राया स्थित सनी, और कहता है त्रैलोक्य मद सुंदर नास्ति, तीनों लोकों में मेरे तरह कोई सुंदर नहीं है। प्रेक्षानुद्घाट निद्र मुद्राया स्थित मयूर न कोऽपि त्रैलोक्य मम सदृश सुंदर, और कहता है कि अहम स्वसौंदर्य नेत्रेण च आकर्षितं कृत्वा वनात् बहिष्करिष्यामि। कौन? वन्य जंतूनाम् उपरि आक्रमणकर्तारं तु अहम स्वसौंदर्य नेत्रेण च आकर्षितं कृत्वा वनात् बहिष्करिष्यामि। जहाँ पर ये आपकी वीडियो रुकी हुई वही आपका आंसर है आपका। क्या कहता है? प्रेक्षान उद्घाट, अपने पंखों को उठा करके नाचने की मुद्रा में कहता है कि मेरे समान तीनों लोकों में कोई सुंदर नहीं है, और वन जंतुओं के ऊपर कोई आक्रमण करेगा तो मैं अपने सौंदर्य से और नृत्य से आकर्षित करके उसे क्या करूँगा? वन से बाहर निकाल दूंगा। आइए चलते हैं आगे वाले प्रश्न पर। आगे वाला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में पूर्ण वाक्य उत्तर देने के लिए हम क्या करेंगे? मयूर कथम निद्र मुद्राय स्थिता भवति, स्वपृष्ठान उत्थाय, सीधे लिखेंगे स्वपृष्ठान उत्थाय मयूर निद्र मुद्रा में स्थिता भवति, अन्ते सर्वे मिलित्वा कस्य राज्याभिषेकाय तत्पराः, उलूकस्य। अस्मिन् नाटके कति पात्राणि सन्ति, इस नाटक में कितने पात्र हैं? तो सीधे चलिए हम बताते हैं आपको कितने पात्र हैं। तो नीचे से हम गिनने का प्रयास करते हैं। प्रकृति माता को उठा लेते हैं 1, और फिर चलते हैं आपके पास उल्लू 2, काक 3, बगुला 4, सिंह 5, ब्याग और चित्रक 7, मोर 8, बंदर 9। ये 9 कैरेक्टर हैं आपके। तो सीधे लिखेंगे कि इस नाटक में नवम, क्योंकि एक ऐसा संख्या है जिसको 9 नहीं हम बोलेंगे, सीधे बोलेंगे नवम। सीधे लिखेंगे अस्मिन् नाटके नव पात्राणि सन्ति, या सीधे लिखेंगे नवानि पात्राणि सन्ति, जिसका विशेषण जिस विभक्ति का उसी पद का विशेष। तो सीधे लिखेंगे इस नाटक में नव पात्राणि सन्ति या नवानि पात्राणि सन्ति। अब आइए प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। सिंह वानराभ्याम स्वरक्षायाम असमर्थ एव आसीत। अब प्रश्न निर्माण करना, स्वरक्षायाम सप्तमी विभक्ति का लिखा हुआ है, तो सीधे बनाएंगे सिंह वानराभ्याम कस्मिन् असमर्थ एव आसीत। सिंह वानराभ्याम कस्मिन्, ठीक है। फिर लिखेंगे ख के लिए बनाएंगे केन, और ग के लिए बनाएंगे कस्मई, और घ के लिए बनाएंगे कस्याह, और फिर अंग के लिए बनाएंगे कम। आइए चलते प्रश्न नंबर 4 पर। क्या शुद्ध है क्या अशुद्ध है, इस कथन पर सही और गलत का निशान लगाएंगे। सिंह आत्मानं तुदन्ति वानरं मारयति, न। काका इति वकस्य ध्वनि भवति, न। काक पिकयो वर्ण पृष्ठ भवति, आम। गज लघुकाय निर्बल च भवति, न। मयूर वकस्य कारणात् पक्षिकुलम् अवमानितं मन्यते, आम। अन्योन सहयोगेन प्राणिनां लाभः जायते, आम। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर, इसको वाक्य पूर्ति करेंगे। रिक्त स्थान सीधे लिखेंगे का कह, मेधा मेध भक्षक भवति, कौआ खाने योग्य न खाने योग्य सभी पदार्थों को खाता है। पीका परभृता भी कथ्यते, कोयल को दूसरे के द्वारा पालिता कहा जाता है। बकः अभिचलः स्थित प्रज्ञः इव तिष्ठति। मयूरः अहिभुक इति नाम्नापि ज्ञायते। उलूकः आत्मश्लाघाहीनः पदनिर्लिप्त आसीत्, सर्वेषामेव महत्त्वं विदते यथा सम्यम्। आइए वाच्य परिवर्तन करिए। क्रुद्धः सिंहः इतस्ततः धावति गर्जति च, क्रुद्धेन सिंहेन इतस्ततः धाव्यते गर्जते च। अब त्वया सत्यम कथितम के लिए भरेंगे, त्वं सत्यम भड़सि। सिंहः सर्वजन्तून् पृक्षते, सिंहेन सर्वजन्तवः, सिंहेन सर्वजन्तवः प्रक्ष्यते। काकेन पिकससन्तति पाल्यते। मयूरेण विधाता एव पक्षिराजः वनराजः
वा कृतवत् सर्वैः खगैः कोऽपि खगः एव वनराजः कर्तुमिच्छति स्म। सर्वाः खगाः कः अपि खगः एव वनराजं करोति स्म। सर्वे मिलित्वा प्रकृतिसौन्दर्यं प्रयत्नं कुर्वन्तु। सर्वैः मिलित्वा प्रकृतिसौन्दर्यान् प्रयत्नं क्रियते। समास विग्रह करिए। तुक्ष जीवैः, तुक्ष जीवैः के लिए समास करेंगे तुक्षैः जीवैः। वृक्षस्य उपरि इति वृक्षोपरि, पक्षीणां सम्राटः पक्षी सम्राटः, स्थिता प्रज्ञा यस्य स्थित प्रज्ञः, अपूर्वं न पूर्वं, व्याघ्रः च चित्रकः च इति व्याघ्र चित्रकौ। इस तरह सारे प्रश्नोत्तर कार्य आपके हो गए और योग्यता विस्तार के अंतर्गत जो भी लिखा हुआ है उसको अपनी कॉपी में लिखने का प्रयास करिएगा और भी अगर संधि समास से दिक्कत होगी तो ऑडियो के थ्रू पूछने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।